कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, और हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो वो चप्पल को किस तरह से चप्पल भी पहनाई गई है नेताजी को, और ये इनका जो है पैर है, और ठीक आएंगे ऊपर तो देखिए ये उनकी धोती है, और कुर्ता और धोती हमेशा पहनते थे। और कुर्ता और धोती में देखिए धोती की जो सिलवटें हैं कितना खूबसूरती से तराशा गया। धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि रास्ता चलते हुए किसी से भी मिल जाते थे तो वो व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र उनको पकड़ा देता था। कुछ कोई भी दिक्कत होती थी, कोई भी बात होती थी तो पत्र में लिख करके नेताजी को पकड़ा देता था, तो नेताजी अपने हाथ में वो पत्र भी लिए हुए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हैं, और आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धुरी मानी जाती है। और देश और दुनिया में जो लोग भारतीय लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, भारतीय लोकतंत्र के बारे में अगर जानते हैं तो उस नाम को जरूर जानते होंगे। वो इस देश के रक्षा मंत्री रहे और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे। वो कोई और नहीं बल्कि धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। और आज उनकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने तमाम वीडियो हमने की थी, सैफई में हमने दिखाया था कि जब नेताजी का देहांत हो जाता है तो उसी सैफई में उनके अंतिम दर्शन में पूरा का पूरा देश खड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत ने मुझे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर फिर से चर्चा करने का एक अवसर प्रदान कर दिया गया। हमारे साथ वो हैं राजबली यादव जी, जो काफी ज्यादा इस समय देश भर में सुर्खियों में हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने नेताजी माननीय मुलायम सिंह की एक देखिए मूर्ति बना दी है। और दो लोग मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं और दोनों लोगों से बारी बारी बात करेंगे, बात करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं नेताजी के बारे में। तो बहुत सारी बातें हमने कही है और बहुत सारी बातें हमने बताई है, लेकिन नेताजी की आज मूर्ति को देख करके कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लगेगा कि नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति उस तरह से तराशी गई है, उस तरह से बनाई गई है। देखिए नयन और नक्श की अगर हम बात करें और एक एक चीज को कितना बारीकी से बनाया गया, कितनी बारीकी से इन्हीं हाथों से उकेरा गया है। बिल्कुल जो है मिट्टियों के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है, मानो जैसे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर उपस्थित हुए हों। ये आजमगढ़ का लालगंज है, लालगंज के रड़मो में हम उपस्थित हैं। ये रड़मो गांव है और उसी गांव में एक घर में राजबली यादव जी का ये घर है और उसी में ये मूर्ति तराशी जा रही है। और किसी ने एक कविता लिखी थी, जो कविता आज के दिन मुझे याद आ जाती है और उसको मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं और आपके बीच में नेताजी के संघर्ष से लेकर के उनके सम्मान तक की बात अगर उस जो है कविता में आपको समझ आ जाए तो मेरा वो कविता कहना भी सार्थक हो जाएगा। किसी ने लिखा है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, और हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब देखिए नेताजी के ठीक हम उसी मूर्ति के पास खड़े हुए हैं और थोड़ा सा कुछ चीजों को दिखाएंगे कि कितना बारीकी से बनाया गया। तो उसके लिए थोड़ा सा बैठ करके हम दिखाएं। देखिए ये नेताजी के पैर हैं और पैरों की अंगुलियां हैं, और पैरों की अंगुलियों को किस तरह से कितना खूबसूरती से
बनाया होगा। और इसके बनने के बाद मुझे ये लगता है कि ये जो मूर्तिकार हैं, जिनका रिश्ता माननीय मुलायम सिंह यादव जी से इस तरह का रहा होगा कि वो नेताजी से कई बार मिले होंगे। अब देखिए वो चप्पल को किस तरह से, चप्पल भी पहनाई गई है नेताजी को, और ये इनका जो है पैर है। और ठीक आएंगे ऊपर तो देखिए ये उनकी धोती है, और कुर्ता और धोती हमेशा पहनते थे। और कुर्ता और धोती में देखिए धोती की जो सिलवटें हैं कितना खूबसूरती से तराशा गया है और बनाया गया है। अब आइए ये देखिए, ये दाहिना पैर है और ये बायां पैर है। अब आते हैं ऊपर और देखिए ये पूरी तरह से कुर्ता पहने हुए हैं। और कुर्ता में देखिए अब इनके आस्तीन की सिलवटों को देखिए, इनके जो बाह है कुर्ते की, अब देखिए अब ये कितना जबरदस्त तरीके से बनाएगा। और वास्तव में हूबहू नेताजी से जो लोग मिले होंगे और नेताजी को जो लोग देखे होंगे वो समझ जाएंगे कि कहीं नेताजी आकर के यहाँ खड़े हुए हैं। अब देखिए धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि रास्ता चलते हुए किसी से भी मिल जाते थे तो वो व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र उनको पकड़ा देता था। कोई भी दिक्कत होती थी, कोई भी बात होती थी तो पत्र में लिख करके नेताजी को पकड़ा देता था। तो नेताजी अपने हाथ में वो पत्र भी लिए हुए हैं। अब थोड़ा सा और आइए आदिल, थोड़ा सा नीचे दिखाइए, घड़ी भी बनाई गई है। अब देखिए कितना मतलब बारीकी से हर कुछ बनाया गया है। ये घड़ी बनाई गई है और नेताजी के हाथों की देखिए ये जो नसें हैं उनको भी इस मूर्ति में, इस स्टेचू में उकेर दिया गया है। और एक एक नसें आपको साफ दिख रही होंगी, एक एक चीज आपको साफ दिख रही हो। अब आइए ऊपर, अब देखिए इसी कुर्ते की ये पैकेट है और इस पैकेट में देखिए ये पेन बनाई गई है, पेन लगाई गई है और बटन को भी उकेर दिया। कौन इतना सोचता है, कौन इतना ज्यादा बारीकी से बनाता है। लेकिन वाह इस मूर्तिकार की बात करें तो मुझे ये जान करके, ये देख करके मुझे कितना वो हो रहा। आप देखिए बिल्कुल जो है इनका कॉलर है और कॉलर के ऊपर थोड़ा सा फेस दिखाइएगा और फेस में एक एक चीजों को कितना बारीकी से बनाया गया, कितना बारीकी से बनाया गया है। आईब्रो से लेकर के नोज, ईयर, सब कुछ। और ऊपर देखिए वो टोपी है। अभी ये मूर्ति बनाई जा रही है लेकिन जिस समय इसकी रंगाई होगी तो इस टोपी को लाल कलर से जब रंगा जाएगा और एक एक चीज को जब कलर में दिया जाएगा तो देखिएगा तब समझ में आएगा कि हाँ हो सकता है कि नेताजी आकर के यहाँ रणमों में खड़े होकर के लोगों से मिलजुल रहा है। अब देखिए हमारे साथ वही राजबली यादव जी हैं जो काफी ज्यादा इस समय सुर्खियों में हैं। अब जो है इन्होंने इस मूर्ति को बना करके पूरी तरह से देश भर में वायरल हुए हैं। तो थोड़ा सा अब इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का स्वागत है कि इस कार्य को देख के हमारे सारे मीडिया भाई हमारे यहाँ आए। हम तो सोचे नहीं थे कि मैं मूर्ति तो बहुत बनाता था भाई, जो हमारे यहाँ ये चमत्कार जी कर दिए हैं, कर क्या दिए हैं, तो मैं इनके रास्ते पर चलते हैं इसलिए कि हमारा साथ ये दे दिए। राजबली जी एक बात जानते हैं आप, नेताजी की मूर्ति को बना करके समाजवादियों को एक बार काफी ज्यादा प्रफुल्लित होने का, काफी ज्यादा प्रसन्न होने का आपने मौका दे दिया। ठीक है, मैं भाई उन लोगों की क्या, जितना हम अपने अंदर गहराई जानता था उतना अपना कर दिए। वो लोग जिसके पास जितनी गहराई हो समझे कि हमारे में क्या गहराई है, उस व्यक्ति में क्या गहराई हो। हम किसी की गहराई नहीं बता सकते भाई। मैं तो राजनेता नहीं था, मैं इनके शिक्षा में जब लिया और जब इनका भाषण होता था मैं तो पढ़ी के जो है लिया कि जो कहते थे वो कर देते थे। आज तक घर का कोई कहता तो बहका देता, कल नहीं करता, बल्कि ये जो कहते थे वो करके दिखा देते थे। और जिस पे कोई साथ नहीं देता तो खड़ा हो जाते थे। अच्छा, नेताजी से मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं मिले तो नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक बार भी नहीं मिले? नहीं मिले नहीं। अच्छा, अब देखिए ये नेताजी से मिले नहीं हैं लेकिन नेताजी की एक एक चीजों को किस तरह से बनाया है इन्होंने, किस तरह से मतलब जो है अपने इन्हीं हाथों से। थोड़ा सा एक बार हाथ दिखाइए कि एक मूर्तिकार जो इसी हाथों से तमाम मूर्तियों को इन्होंने गढ़ा। थोड़ा सा इधर भी घुमा के दिखाइए, एक एक मूर्तियों के पास जाकर के भी दिखाएंगे हम, लेकिन उन मूर्तियों को देखिए पूरा इनके दरवाजे पर तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो मूर्तियों को बनाए। लेकिन एक और मूर्ति को इन्होंने एक ऐसा रूप दिया, एक ऐसा रूप दिया है कि एक बार नेताजी में आस्था रखने वाले लोगों को एक बार जो है पूरी तरह से
मतलब माहौल, प्रसन्नता का माहौल खड़ा कर देने का मौका दे दिया है। अब हम उस पर आकर के चर्चा कर रहे हैं। तो नेताजी से कभी मिले नहीं, लेकिन एक एक चीज को बारीकी से बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी मतलब अंदर तक उनके हृदय में घुस करके आप उनको मानते रहेंगे, देखते तो रहेंगे। कलाकार ही अब 1995 से बना ही रहा था। बाकी इनके जो ये मूर्ति जहाँ मैं मट्टी लगाया वहाँ अपने आप को प्रपोर्शन बैठना शुरू कर देता था। नहीं तो एक मूर्ति बनाने में 10 बार तोड़ देते थे। अच्छा भाई इनको तोड़ना नहीं पड़ा। मैं जहाँ लगाता तो वहाँ भाई ठीक है। अच्छा जहाँ शुरू किया वहीं से ठीक है। अच्छा हाँ, ये नहीं पहले बस्ट बनाया था। बस्ट बनाने के बाद तो ठीक है, मैं दीपावली से पहले बच्चे ने भेज दिया था। भाई उस मिट्टी वो बनाने के बाद मेरी मैडम ने कहा कि नहीं बड़ी मूर्ति बनाइए। अच्छा अच्छा, मैडम ने आपके कहा? बिल्कुल, ये मैडम की, हमारी नहीं है। बस तो अच्छा ये वही कहा, तो मेरे पास व्यवस्था ही नहीं थी। अच्छा, मैडम जी मिली हैं नेताजी से? अरे कहाँ मिली, वे एक ही सदस्य हैं। अच्छा इस लोग की एकदम नेचुरल हो गए। वैसे तो वोट भले दे रही होंगी भाई, ये समय भाई जब जिस पार्टी में है तो उसका सदस्य भी है और ग्राम सभा के भी सदस्य हैं। अच्छा हाँ, समाज के लिए, चाहे हमारे बीवी हों चाहे बच्चे हों, मैं पहले से जब हुआ कि समाज पब्लिक के बीच में रहना। हाँ, वो क्योंकि रहोगे तो सच्ची राय, क्योंकि हमारे पिताजी कर्मचारी थे तहसील में, तो बताते थे कि किसी को कष्ट नहीं, अपने कष्ट सह लेना, ये किसी को कष्ट नहीं देना। और किसी रास्ते में कोई चीज़ गिरा हो, पैसा भी गिरा हो, कुछ छूना नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी आपसे बात करेंगे, अभी आपसे बात करेंगे।